शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी अर्चना चिटनिस दीदी के समर्थन में शाहपुर में आयोजित भाजपा विजय संकल्प रैली एवं आम सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली और सभा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। भाजपा विजय संकल्प रैली का स्थान स्थान पर जोरदार स्वागत किया गया। रैली के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज एवं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूरा नगर जय भाजपा, विजय भाजपा, अर्चना दीदी देश की नारी, अर्चना दीदी हमारी सहित अनेक नारों से गुंजायमान हो गया। सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने जितने वादे पूरे किए हैं, राहुल बाबा मध्य प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ की सरकार ने किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? जन कल्याणकारी योजनाओं को किस लिए बंद कर दिया गया था? पहले वो हिसाब दो, उसके बाद वोट की बात करना। इसलिए आपको इस चुनाव में अपने मध्य प्रदेश और अर्चना दीदी को मोदी जी के साथ ले जाने के लिए भाजपा को जिताना होगा। आम सभा को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं जलगांव सांसद उन्मेष पाटिल ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन हो या आर्थिक मामले में अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्थन देकर मध्य प्रदेश में लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मियों सहित समाज की समृद्धि और प्रदेश के विकास के लिए भाजपा को वोट देकर बुरहानपुर में अर्चना दीदी को प्रचंड मतों से विजयी बनाए। कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार हमने देखी और उस 1.5 साल में जो सत्यानाश उन्होंने मध्य प्रदेश का किया, लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कमलनाथ जी अब वापिस मत आइए, अब शिवराज जी की सरकार में ही हमको रहना है। इसलिए दोस्तों, अगर हमें मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है तो भारत के साथ चलना पड़ेगा। अरे विचार कीजिए, गलती से अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ की सरकार आती है, अरे मोदी जी का इंजन तो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा और कमलनाथ का इंजन पीछे खींचेगा। न गाड़ी आगे जाएगी न गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी वहां के वहां अटक जाएगी। लेकिन मोदी जी के साथ शिवराज जी का इंजन लग गया तो डबल इंजन से गाड़ी ऐसी तेजी से आगे बढ़ेगी, मध्य प्रदेश को कोई रोक ही नहीं सकेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने तो फैसला कर लिया है। मैं तो पूछने आया हूं, बुरहानपुर ने फैसला किया कि नहीं किया? क्या किया है? क्या किया है बताइए? किसको किया है? किसको दिया है? कौन चुनकर आने वाला है? अर्चना दीदी और कमल का फूल। देखिए, 5 साल दीदी नहीं थी तो क्या हुआ हमने देखा। और मैं तो कह रहा हूं दीदी, आपने बहुत सही बात कही। ये जो हमारी ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम है, ये दुनिया का अजूबा है, दुनिया का। दुनिया में ऐसी स्कीम बनी नहीं। हमने तो सबने गुप्त सरस्वती नदी के बारे में सुना है। गंगा जमुना सरस्वती हम कहते हैं, उसमें गुप्त सरस्वती नदी तो हमने देखी है। लेकिन इस गुप्त सरस्वती नदी की तरह ये ताप्ती रिचार्ज स्कीम एक गुप्त नदी की तरह है, जिसको एक दुनिया के अजूबे के रूप में हम करना चाहते हैं। और मैं दीदी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस समय हमारे उमा भारती जी मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय इधर से दीदी ने पहल की, उधर से हम लोगों ने पहल की और उमा दीदी के साथ बैठकर पहले हमने ये सारा इलाका देखा। और उसके बाद ये ध्यान में आया कि हमारे बुरहानपुर के क्षेत्र को और लगे हुए हमारे जलगांव के और हमारे उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र को पूरे तरीके से यहां पर हम विकसित कर सकते हैं, सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं, अगर ताप्ती रिचार्ज स्कीम होगी तो। और हम उसमें पीछे लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, 18 में दीदी आप नहीं रहे, 19 में हम नहीं रहे तो 22 तक अटक गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मैंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारा, सबसे पहले ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम का पीछा शुरू किया। और आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने उसको SLTC तक पहुंचाया है। अब ताई सिर्फ आपकी जरूरत है। आप एक बार चुनकर आ जाओ, फिर आप हम शिवराज जी मिलकर इस ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम को मोदी जी का आशीर्वाद लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने
हमको सबको बहुत दिया है। कोरोना की वैक्सीन भी दी है, हर घर में अनाज भी दिया है, सबको पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, पहचान दी है। और हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि अगर कोई बेटा मां से ये पूछे कि मां मुझे हिसाब दे, तूने मेरे लिए क्या किया, तो मां से उससे दुख की बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती। हम अपनी पार्टी के नाते से अपने देश के लिए क्या करें, अपने समाज के लिए क्या करें, अपने कर्तव्यों को पूरा कैसे करें। हमने मराठी बाना भी कराया है और जिंदगी का अंतिम प्रोग्राम भी बुरहानपुर में हुआ। हमने शतजन्म शोधिताना भी यहाँ कराया, हमने चाणक्य भी कराया, हमने राजयोगिनी अहिल्या का नाट्य भी कराया और गुरु गोविंद सिंह जी के 18 करोड़ का म्यूजियम भी बुरहानपुर में बन रहा है। संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत किया है, पर बहुत कुछ करना अभी बाकी है। और आपसे यही पूछूंगी अंत में कि मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार कौन बनाएगा? और बुरहानपुर का विधायक कौन बनाएगा? बुरहानपुर को विकास की गाड़ी में पुणे कौन चलाएगा? और अगर ऐसा करना है तो आज इस मंच से मैं ये घोषणा करते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी कि जिस बूथ पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए और हमको मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से पधारे। 2020 में एक नारा चलता था महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर नरेंद्र और महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र। उस नारे को सार्थक करने वाले ऐसे हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र जलगांव के